हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बिजनेस एथिक्स और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, इनका डिफरेंस क्या है। तो दोनों के बारे में मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियोस डाली हुई हैं, ठीक है ना। आपको पता ही है उनके बारे में, मैंने वैसे आई बटन में भी दे दिया अगर आपने सेपरेटली इन दोनों के बारे में पढ़ना है। लेकिन मेन होता है कि इन दोनों में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बिजनेस एथिक्स का मीनिंग क्या है या इसकी डेफिनेशन क्या है। तो बिजनेस एथिक्स इज जस्ट अ एंड मॉरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स दैट गाइड द बिजनेस बिहेवियर। मतलब क्या सर? मतलब ये कि जो हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स या वैल्यू या जो हमारे बिलीव्स हैं, जो हमारे बिजनेस को रन करने में हमारी मदद करते हैं एथिकली, मतलब जो हम एथिकली अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं। कि एथिकली मतलब जो हमारे एथिक्स हैं, ऑनेस्टी, या फिर आप कह सकते हो कि फेयरनेस होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, या फिर आप कह लो कि कोई भी गलत काम नहीं करना है आपने। तो ये जो ऑब्वियसली आपको नॉलेज है ना कि जो चीज़ सही है गलत है, वो अपने बिजनेस में कैसे यूज़ करनी है या अपने बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए उन चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अंडर बिजनेस एथिक्स। यानी अगर मैं शॉर्ट वे में आपको बताऊं कि व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, बस ये चार चीज़ों के बेस में आपका जो है बिजनेस एथिक्स चलता है। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन मैंने पहले भी बताई हुई है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बिजनेस एथिक इन सिंपल टर्म्स, राइट। लेकिन दूसरी तरफ आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज अ बिजनेस कमिटमेंट। जब बिजनेस ये कह दे, आपको प्रॉमिस यानी कमिटमेंट कर दे। प्रॉमिस मतलब मैंने ये करने का एक प्रॉमिस कर दिया है कि ये तो मैं करूंगा ही करूंगा, यानी इन शॉर्ट एक तरीके से मैंने आपको ये वादा किया है कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा हूं या मैं करूंगा, यानी मेरी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से जाएगा ही जाएगा। तो ऑफ कोर्स वो एक जो कमिटमेंट मैंने करी है, दैट इज कम अंडर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूं, तो जब एक कंपनी अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कमिटमेंट कर देती है कि वो अपनी सोसाइटी के लिए अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा लगाएगी और अपनी सोसाइटी की ग्रोथ करेगी, अपने इन्वायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी के पास उसका ध्यान रखेगी, दैट इज कंसिडर टू बी अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो बहुत सिंपल टर्म्स में डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं इसका मेजर फोकस क्या होता है। तो बिजनेस एथिक्स बस यही चाहता है कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल कंडक्ट कैसे किया जाए। मतलब ये है कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में लिंक बनाना है, दोनों के बिहेवियर को हैंडल करके दोनों में ऐसा लिंक बनाना है कि गोल्स जो हमारे अचीव करने वाले हैं, कभी भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसमें ना आए। मतलब ये है कि इंडिविजुअल जो अपना इंटरेस्ट लेना चाहता है और ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल है, उन दोनों में कन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। बस इसका मेजर फोकस ये रहता है कि दोनों में रिलेशन बना रहे। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें क्या कहती है कि सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट को कवर करना है बस। मतलब ये कि एथिकली तो हम इसमें आते ही हैं, क्योंकि जब हम सोसाइटी के लिए काम करेंगे तो एथिक्स ऑलरेडी कम अंडर देयर। बट ब्रॉडर कंसेप्ट है, ये उससे आगे की सोचता है कि सोसाइटी के लिए क्या करना है, हमने अपने इन्वायरमेंट के लिए क्या करना है। ठीक है, इसका मेजर फोकस यहाँ है। फिर आता है स्कोप। अब बिजनेस एथिक्स का स्कोप जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ इंडिविजुअल के, मतलब जो बिजनेस के अंदर इंडिविजुअल बिहेवियर है हमारा, उसमें कवर होता है, और साथ ही साथ हम डिसीजन क्या ले रहे हैं उसको कवर करता है। यानी एक इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या है और उसकी डिसीजन मेकिंग क्या है एक बिजनेस के अंदर, दैट इज कम अंडर द बिजनेस एथिक्स, नथिंग एल्स। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी तरफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो वहां पे हमारा इंटरनल बिहेवियर तो कवर होगा ही, क्योंकि हम एथिक्स को तो कवर कर ही रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारा मेजर सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंपैक्ट पड़ता है ना, वो पड़ता है एक्सटर्नल। यानी इसका अगर आप स्कोप कवर करना चाहोगे तो मेजरली इसमें कवर क्या होता है, एक्सटर्नल इम्पैक्ट। कि हम अपने स्टेक होल्डर, मतलब हमारे स्टेक होल्डर्स पे हमारे बिजनेस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे कम्युनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारी सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो एक्सटर्नल इम्पैक्ट है वो सीएसआर में कवर होता है, जबकि दूसरी तरफ बिजनेस एथिक्स में मेजरली कौन सा कवर होता है, इंटरनल इम्पैक्ट। ठीक है। फिर आते हैं हम इसकी एम्फेसिस, यानी इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। तो बिजनेस एथिक्स की ज़रूरत हमें ज़्यादातर एथिकल डिसीजन मेकिंग लेने के लिए पड़ती है। मतलब ये है कि बिजनेस में हमने सारा काम एथिकली करना है।
यानी जो भी काम करना है वो सही होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए। मैंने ये जो एथिक्स बताए हैं, जब आप इनको फॉलो करते हो अपने बिजनेस के अंदर तो आपका बिजनेस एथिकली रन कर रहा है। इसका मतलब आपकी जो बिजनेस एथिक्स की ज़रूरत है वो सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए है कि आपका बिजनेस एथिकल डिसीजन मेकिंग ले सके और प्रॉपर आगे अपने गोल्स को पूरा कर सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं सीएसआर की, तो सीएसआर कहता है कि मेरी जो ज़रूरत है ना वो इससे आगे है। यानी एथिकली तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, लेकिन इससे आगे भी कैसे बढ़ना है, यानी इन्वायरमेंट के लिए और सोसाइटी के लिए हमारी क्या ज़रूरत पड़ती है हम उसको भी देखेंगे। हमारी सोसाइटी के लिए क्या ज़रूरत है, हमारी इन्वायरमेंट के लिए क्या ज़रूरत है, हम उसको भी कंसीडर करेंगे और अपना योगदान देंगे। दैट्स इट। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसकी नेचर क्या कहती है। तो ये पॉइंट तो वैसे ओवरऑल कवर हो चुका है आगे, तो इसमें आप एक सेपरेट डिफरेंस के बेस में इसे लिख सकते हो, अदरवाइज इसका कोई कंसीडर्ड पॉइंट नहीं है कि मैं आपको सेपरेटली इसमें डिफरेंशिएट करूं, क्योंकि अब बिजनेस एथिक्स की बात करें तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये एक इनिशिएटिव है या एक कमिटमेंट है जो हम सोसाइटी को कर रहे हैं कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, करेंगे। ठीक है। तो ये ऑलरेडी कवर हो चुका है पॉइंट। नेक्स्ट, अब बच्चों को ये लग रहा है कि सर इसका एग्जाम्पल एक बार दे दो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो बिजनेस एथिक्स मेनली क्या कवर करता है कि हमने अपने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना है, मैं ऊपर बता चुका हूँ पहले भी। फिर आता है ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। जो भी कम्युनिकेशन करनी है वो ट्रू होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, सच्चाई पे बेस्ड होनी चाहिए। एक नहीं, ये नहीं कि कुछ करने के लिए झूठ बोल बोल कर दूसरों को बुलाना है, ऐसा नहीं करना है। बिजनेस एथिक्स शुड बी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। और लास्ट में आपका आता है फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। मैंने कुछ 3 बता दिए। लेकिन दूसरी तरफ सीएसआर, सीएसआर कहता है कि एग्जाम्पल में आप सबसे पहले फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी मतलब होता है किसी की मदद करना पैसे देकर, किसी नीडी की, किसी पुअर की हेल्प करना पैसे देकर। तो आप जब ऐसे कर रहे हो तो आप आफ्टर ऑल क्या कर रहे हो, बाहर मदद कर रहे हो, सोसाइटी की मदद कर रहे हो, किसी ना किसी पर्सन की मदद कर रहे हो, तो आपका एक्सटर्नल इंपैक्ट वहां पे कवर होता है। तो ये एक एग्जांपल आ गया। दूसरा है इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, मैं ऑलरेडी बता चुका इसके बारे में। एंड एथिकल सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस, तो ओवरऑल एथिकल चीज़ें तो कवर होंगी ही इसके अंदर, लेकिन इन्वायरमेंट के बारे में, सोसाइटी के बारे में, फिलेंथ्रोपीज इसके अंदर कवर हो जाती हैं। ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। फिर आता है इसकी कंप्लायंस क्या है। कंप्लायंस मतलब होता है कि कई बार आपको रूल्स एंड रेगुलेशन या लीगल कंप्लायंस के अंदर कवर करना पड़ता है अपने आप को। तो एथिकली तो हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, यानी जब हम बिजनेस एथिक्स की बात करेंगे तो हमें अपने लीगल और रेगुलेटरी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि एथिक्स हमें सबसे पहले यही सिखाते हैं कि हमने अपने रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को नहीं तोड़ना। जो भी हम अगर कंपनी का काम कर रहे हैं तो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जुड़कर काम करना है। अकाउंटिंग का कर रहे हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मेन प्लेस वहाँ पे होना चाहिए, उसको कंसीडर करके चलना है। तो ऑफ कोर्स ऐसे ही सीएसआर हमें क्या कहता है, सीएसआर कहता है देखो भाई साहब, लीगली हम आपको बताएंगे कि आपने ये काम करना ही है, लेकिन आपका मेन जो सीएसआर का कंसेप्ट है ना वो वॉलंटरी पे डिपेंड है। वो वॉलंटरी एक्शंस को कवर करता है, यानी वॉलंटरी एक्शंस जो हमें लीगली भी आगे लेकर जाने, मतलब लीगल से भी आगे, यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि लीगल तो हम फॉलो करेंगे ही करेंगे, लेकिन लीगल से भी आगे बढ़कर हमारी खुद की इच्छा अगर आती है कि हमने अपनी सोसाइटी के लिए कुछ तो करना है, तो दैट इज कम अंडर दी वॉलंटरी एक्शन, एंड वॉलंटरी एक्शन इज कम अंडर दी सीएसआर। ठीक है ना। चलिए, अब लास्ट पॉइंट आपका कवर होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन में जस्ट वन मोर, डिसीजन मेकिंग क्या है। डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें तो जो बिजनेस एथिक्स है वो हमें इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन वन बाय वन लेने में मदद करते हैं, जबकि दूसरी तरफ सीएसआर जो है वो हमें कहता है भाई साहब, आप अगर सीएसआर करोगे आपके ऊपर इम्पैक्ट पता चल जाएंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो जब एक्सटर्नल फैक्टर के इम्पैक्ट पता लग जाते हैं ना, तो ऑफकोर्स सबसे पहला एडवांटेज मिलता है हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने के लिए, और दूसरा दूसरा हमें मिलता है इन्वायरमेंट के ऊपर हमारा कैसा इम्पैक्ट रहेगा, यानी इन्वायरमेंटल चीज़ें हमारे ऊपर कैसे इम्पैक्ट करेंगी, और साथ ही साथ हम अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैसे बेटर बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसको हमें मदद मिल सकती है, यानी उसकी डिसीजन मेकिंग हम अच्छे से कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की अगर हम बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अगर बिजनेस एथिक्स के अंदर बात की जाए तो इसका लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है वो मतलब इट इस्टेब्लिश अ कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें बिल्ड अ कॉर्पोरेट रेपुटेशन, यानी बिजनेस एथिक्स की वजह से हम अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म इफेक्ट किस चीज़ का क्रिएट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर का। यानी हम अपने अंदर एक कॉर्पोरेट कल्चर बना सकते हैं कि हमने इन चीज़ों को फॉलो करना है और इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए बिजनेस को आगे बढ़ाना है। लेकिन
सीएसआर हमें कहता है देखो भाई साहब एथिकली आप काम कर रहे हो नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने बिजनेस की रेपुटेशन कभी ना जाए। ठीक है ना? दूसरी तरफ आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है क्योंकि ये चीज़ें एथिक्स में कवर हो जाती हैं। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बिजनेस का सबसे पहला गोल होना चाहिए। बिकॉज सीएसआर की मदद से हम अपनी सोसाइटी की सेटिस्फेक्शन को पूरा कर रहे हैं, अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम अपने इस लिंक में भी कवर हो रहे हैं। दैट्स इट। ठीक है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट योर बी बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर डिफरेंशिएशन। तो आई होप दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है। और अगर समझ आ गई है वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बगैर जाना मत। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को स्पेशली दबा लीजिएगा, क्योंकि अपडेट्स बच्चों को इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो बेल आइकन नहीं दबाते। तो टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए भी बेनिफिशियल है। और ये जो चैनल के नोट्स हैं किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल का लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस